ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे ईटार्ड रिएक्शन। हमारा क्या चल रहा है? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स चल रहा है। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसमें बहुत सारा रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं। रोसेनमंड्स पढ़े हैं, स्टीफेंस रिएक्शन पढ़े हैं। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? अब हम लोग को ईटार्ड रिएक्शन यहां पे देखना है। तो ईटार्ड रिएक्शन क्या होता है कि टॉलिन से बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। ये आपका टॉलिन है, और टॉलिन से हमको किस में कन्वर्ट करना है? टॉलिन से हमको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बोलो। ईटार्ड्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ईटार्ड्स रिएक्शन। तो देखो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले एक कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? CrOCl2। इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। और क्रोमिल क्लोराइड का आपको रिएक्शन कराना होता है पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में आपको क्या करना होता है? हाइड्रोलाइसिस करना होता है। क्या करना होता है? हाइड्रोलाइसिस करोगे, यानी पानी से तोड़ोगे, तो क्या बन जाएगा आपका? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड। यहां पे समझिएगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसको जरा सा देखना। तो सबसे पहले आप क्या करते हो? पहले स्टेप में ध्यान दीजिएगा, ये आपका टॉलिन है, और टॉलिन का आप रिएक्शन कराते हो किसके साथ? आपका क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराते हो। क्या किसके साथ कराते हो? क्रोमिल क्लोराइड। और ये क्रोमिल क्लोराइड क्या करता है कि टॉलिन को ऑक्सीडाइज कर देता है। टॉलिन को क्या करता है? ऑक्सीडाइज, यानी इसका हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हटा लेगा। क्या कर देगा? 2 हाइड्रोजन इस तरीके से हटाएगा। ठीक है, यानी एक ही कार्बन होगा और एक ही हाइड्रोजन होगा, बाकी 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा? उसके साथ जुड़ेगा OCrOHCl2। ये क्रोमिल क्लोराइड जो है उसके साथ जाकर के जुड़ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमिल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? क्रोमिल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। समझ पा रहे हो क्या बोलेंगे? क्रोमिल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्रोमिल कॉम्प्लेक्स के अगर आप स्ट्रक्चर को अगर आप ओपन करते हो तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान दोगे, ये आपका CH और ये OCrOHCl2, और यहां पे भी क्या है? OCrOHCl2। ये आपका कम दिखाई देगा, 2 है ना? 2 है ना? इस तरीके का। अब इसके साथ आप क्या करो? अगले स्टेप में आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो। क्या कर दो? हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस जब करोगे तो क्या होता है? वाटर टूटता है। वाटर किस में टूटेगा? वाटर H+ में टूटता है और OH- में। तो क्या होगा कि ये ऑक्सीजन नेगेटिव पार्ट होता है क्या? बोलो। तो नेगेटिव पार्ट को क्या मिलेगा? वाटर का H+ मिलेगा क्या? और पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट किसको मिलेगा? इस कार्बन को मिलेगा। यानी ये क्या होगा? इस तरीके से ध्यान दोगे, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ये आपका CH, ये OH, और यहाँ पे क्या है? OH, ये अलग हो जाएगा, और ये टूट के क्या हो जाएगा? ये टूट के अलग हो जाएगा। अब आपको बताए हैं ये वाटर का फिर लॉस करेगा। किसका लॉस करेगा? वाटर, क्योंकि एक कार्बन पे
दो OH अनस्टेबल होता है, एक कार्बन पे दो OH क्या होता है, अनस्टेबल होगा। यहां से वाटर का लॉस कर लेगा और वाटर का लॉस करने के बाद ये क्या बन जाएगा, CH, और एक O ये जो नहीं गया वो इसके साथ रहेगा, बाकी क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। समझ पा रहे हो? तो आपका डायरेक्ट क्या बन गया यहाँ पे आपका बेंजल्डिहाइड बन चुका है। समझ पा रहे हो? मैकेनिज्म समझ रहे हो ना किस तरीके से ये बना? कोई दिक्कत? तो अगर आप ये अगर खाली याद रखते हो तो इससे आपका काम टगर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ पा रहे हो? तो क्या लिखेंगे, इन इटार्ड्स रिएक्शन टॉलिन react with, बोलो, क्रोमिल क्लोराइड followed by हाइड्रोलाइसिस, क्या बनाएगा, प्रोड्यूस बेंजल्डिहाइड। क्या बना रहा है, बोलो, बेंजल्डिहाइड बना रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में, कोई प्रॉब्लम? अब एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि कुछ एग्जाम्पल बनाओ, तो आप बनाओ। CH3 CH2 और ये Cl Na क्या बनाएगा, ट्राई ईथर में X, और फिर इस X को क्या करो, V2O 5773 केल्विन 10 atm प्रेशर के साथ क्या बना दो, Y। अब ये जब Y बना है तो Y का रिएक्शन किसके साथ होगा, CH3 Cl के साथ होगा, AlCl3 में, ये बन गया Z। और अब ये जो Z है, ये Z का क्या होगा, बोलो, इस Z का रिएक्शन होगा किसके साथ, बोलो, CrO2 Cl2 फॉलोड बाई, बोलो, हाइड्रोलाइसिस। तो बताओ A क्या बना, यानी कितना स्टेप पे लेके जाना है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो याद करो, ऐसा सवाल हम लोग बहुत सारा बना चुके हैं क्या, बोलो, आपको चैंपियनशिप दिलवा चुके हैं इसमें। तो बताओ X क्या बनेगा, बोलो, क्या यहां पे मिरर रख देंगे, क्या रख देंगे, मिरर। कौन सा रिएक्शन है, बोलो, पुर्ज रिएक्शन है। क्या बन जाएगा, CH3 CH2 थे 4, ये 5 और ये 6, यानी क्या बन गया, N हेक्सेन बना है। अब N हेक्सेन क्या करेगा, रिएक्शन करेगा इसके साथ। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते थे, एरोमेटाइजेशन। क्या बन जाएगा बाबू आपका, ये बन जाएगा आपका बेंजीन। अब बेंजीन रिएक्शन किया किसके साथ, CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, है कि नहीं? तो बताओ Z में क्या बन जाता है, बोलो, ये टॉलिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टॉलिन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाए थे आपको, कहां पे पढ़ाए थे, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरिन्स में। अब बताओ अब क्या बनेगा A, अभी आपको बना के दिखा दिए हैं, क्या बन जाएगा, डायरेक्ट क्या बनाओगे, बेंजल्डिहाइड बनाओगे। समझ पा रहे हो बात को? तो कहां से आपने क्या बना दिया, है कि नहीं, कहां से आपने क्या बना दिया है, समझ पा रहे हो बात को? तो ये रिएक्शन है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरे रिएक्शन को इटार्ड रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले रिएक्शन पे चलते हैं। हमारा अगला रिएक्शन जो है उसको हम लोग बोलेंगे गटरमान्स कोच रिएक्शन। अगला कौन सा है, गटरमान्स कोच रिएक्शन। अब नाम में क्या रखा है, कौन गटर फटर क्या क्या नाम रखा है, नाम में क्या रखा है, नाम तो बहुत लोग का बहुत प्रकार का होता है। तुम ही आपस में एक दूसरे का नाम रखते हो, खेनुआ, लुलुआ, भोलुआ, भलुआ,
गुटका, छेमी, हथौड़ा, और ऐसा थोड़े ना ये सिवान के बहुत सारा गांव वगैरह है उसका भी नाम है, अलग अलग नाम है ना, है कि नहीं? हथौड़ा, छक्का टोला, खरसंडा, अजीब अजीब सा नाम है। तो नाम में क्या लगा? अब ये गटरमान अपना नाम रख दिया तो तुम लोग दांत दिखा रहे, कैसा नाम है? चुलाई हाथा, जमाल हाथा, है कि नहीं? तुम लोग जो है क्या किए? गटरमान नाम सुन करके क्या हो गया? बोलो। हाँ, गटरमान नाम सुन करके तुम लोग को हंसी आ रहा है कि ये किस प्रकार का नाम है कि नहीं? बोलिए, आगे बढ़ते हैं। तो गटरमांस रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान देना, बेंजीन का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? ये आपका बेंजीन है, ठीक है, और बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी CuCl2 का इस्तेमाल करते हैं, HCl का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? HCl का। समझ पा रहे हो? कभी कभी एनहाइड्रस AlCl3 या फिर CuCl का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सीधे ये क्या बना देगा? बोलो, आपको सीधे कुछ नहीं करने का है, सीधे क्या लिख देने का है? बोलो, सीधे आपको क्या बनाना है? सीधे क्या लिखोगे? बेंजल डिहाइड। क्या लिखोगे? बेंजल डिहाइड लिख दोगे। समझ पा रहे हो बात को? क्या लिखोगे? बेंजल डिहाइड। कोई प्रॉब्लम? बोलो, कोई दिक्कत? तो क्या लिखोगे? बेंजीन रिएक्ट विथ, बोलो, बेंजीन रिएक्ट विथ कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, AlCl3 या CuCl टू प्रोड्यूस, बोलो, बेंजल डिहाइड। समझ पा रहे हो बात को? क्या बनाएगा? बेंजल डिहाइड। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? बोलो, गटरमांस कुछ रिएक्शन। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि आपका फेनॉल है, क्या है? फेनॉल है, उसका जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन हो रहा है। इसके साथ जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन होता, X बना, और फिर X को क्या किए? बोलो, रिएक्शन करवा दिए। किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, AlCl3 एनहाइड्रस, और बोलो CuCl के साथ। तो बताओ X क्या बना और Y क्या बना? इसको आप पुराना वाला जरा सा चेक कर लो, पुराने वाले रिएक्शन में कॉपी खोल के देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, क्या बनेगा ये याद है? पढ़ाए थे ना अल्कोहल वाले प्रिपरेशन में, पिछले चैप्टर में। बोलो, बनाए थे कि नहीं बनाए थे? बताए थे ना? तो बनाओ। ज्यादा नहीं है रे। हाँ, बिल्कुल सही है। ZNO भी बनेगा ना साथ में, याद करो। यहां पिछले में क्या बना था? जिंक बना था, और साथ में क्या बना था? जिंक ऑक्साइड, याद है ना? तो अब ये खाली जिंक रिएक्शन करेगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा आपका? बोलो, क्या बन जाएगा?
CHO बन जाएगा, यानी क्या बन गया, बेंजल डिहाइड बन गया। समझ पा रहे हो क्या बन गया, बेंजल डिहाइड। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, बोलो, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। क्या पढ़ेंगे बाबू, बोलिए, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स पढ़ेंगे। समझ पा रहे हो बात को, ध्यान दीजिएगा, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, ध्यान दीजिएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स में क्या क्या है, इसको जरा सा समझिएगा। देखो, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स में सबसे पहला जो मेथड है, ठीक है ना, वो आपका 2 केमिकल का इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। किसका किसका, 3 केमिकल। एक तो आपका ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करेगा। किसका, ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट किसको बोलते हैं, बोलो, कार्बन, मैग्नीशियम और हेलोजन के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ग्रिग्नियार्ड। फिर आपका एक और केमिकल यूज होता है, कैडमियम क्लोराइड। क्या यूज होता है, कैडमियम क्लोराइड, जो कि क्या होता है, CdCl2 होता है। क्या होता है, CdCl2। और फिर एक और केमिकल यूज होता है, एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड के बारे में हम पहले ही बताए थे। क्या होता है, CH3, एक C डबल बॉन्ड O लगा हुआ होता है, और साथ में क्या लगा हुआ होता है, Cl लगा हुआ होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बोलो, एसिल क्लोराइड बोलते हैं। कोई दिक्कत यहां पे, बोलिएगा। तो अब इसका रिएक्शन किस तरीके से करते हैं, यहां पे जरा सा समझना। देखो, पहले स्टेप में क्या होता है कि पहले स्टेप में आपका ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कैडमियम क्लोराइड के साथ करता है। अच्छा, पहले इसको देखो, ये किसमें किसमें टूटता है ये समझना। देखो, सब प्लस माइनस में टूटता है। किसमें, प्लस माइनस। देखो, ये CH3 प्लस और MgBr माइनस में टूटेगा। ये किसमें टूटेगा, CD2 प्लस में, और 2 ठो किसमें टूटेगा, Cl, बोलो, Cl माइनस में। और ये क्या होता है, यहां से ये ब्रेक करता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां प्लस होता है, और साथ में क्या होता है, Cl माइनस में ब्रेक होता है। समझ पा रहे हो बात को। तो पहले क्या होता है कि सबसे पहले रिएक्शन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला रिएक्शन होता है ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट का। किसका, ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट का। किसके साथ, CdCl2 के साथ होता है। किसके साथ होता है, तो ये 2 अमाउंट में होता है, ये सिंगल ही होता है स्टोइकोमेट्री में। क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये बन जाएगा CD, और सॉरी 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 सॉरी, यहां पे एक मिस्टेक है, ये कार्बोकटायन में, और ये क्या होता है, सॉरी, ये कार्बोकटायन में ब्रेक होता है, और ये किस में ब्रेक होता है, Mg प्लस में होता है। यही होता है ना, हाँ, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा, CD के साथ क्या मिलेगा आपको, CH3 होल ट्वाइस मिलेगा, और बोलो, वो किसके साथ जाएगा, बोलो, MgBr Cl, ये 2 अमाउंट में आपको मिलेगा। कैसे मिल रहा है, इसका जरा सा मैकेनिज्म समझिएगा। मैकेनिज्म, अरे बाबू कौन है, कोई दिक्कत है आपको, फिर पढ़िए तो देखते हैं।
पता नहीं है कि नहीं। कनवा से कौन है भागो की आंख मोला वाइफ उसको देखना नहीं मांगी। ये देखो खाना नहीं, खाली शादी ब्याह का खाली पर एग्जाम्पल दे रहा है। बड़ा फ्रेश रहता बनवा लो शार्क मछली शार्क शार्क मछली है और भी ज्यादा
चाहिए क्या होगा? पहले स्टेप में क्या हो रहा है? CH3 Mg प्लस और Br क्या होगा? बोलो, Br माइनस हो जाएगा। क्या होगा? CH3 Mg प्लस Br माइनस।
ये 2 है क्या? तो 2 इस तरीके से नहीं, अरे यार बार बार गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, CH3 MgBr टूटेगा किसमें? CH3 माइनस और MgBr प्लस में। कोई प्रॉब्लम? और ये क्या है तुम्हारा CdCl2, तो CdCl2 क्या होगा? Cd2 प्लस में टूटेगा और Cl बोलो 2 माइनस में। तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा, बोलोगे? ये 2 है ना, हाँ 2 यूनिट है, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या ये जुड़ गया है क्या? बोलो। Cd के साथ क्या जुड़ा है? CH3 कितना? 2, और वो उतना अकाउंटेबल नहीं है, ये मेन केमिकल है। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। अब इसी के अंदर में अगला स्टेप होगा, यही स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये आपका क्रोमिल क्लोराइड है। क्या है? क्रोमिल क्लोराइड। और इसका रिएक्शन किसके साथ हुआ? ये जो बना हुआ है CdCH3 होल ट्वाइस, क्या होगा? ये टूटेगा किसमें? ये 2 यूनिट होगा। किसमें टूटेगा बाबू? बोलो। CH3 डबल बॉन्ड O प्लस में और Cl माइनस में। और ये किसमें टूटेगा? Cd2 प्लस में और CH3 माइनस में। क्या होगा? बोलो। एक और है 2 यूनिट में, क्या होगा? तो ये दोनों इस, सॉरी प्लस प्लस है ना, हाँ, ये दोनों इसके साथ आ जाएगा। क्या बनेगा? CH3 डबल बॉन्ड O और ये CH3 क्या बना? ये बन गया कीटोन। और Cd के साथ क्या बनेगा? Cl2 बनेगा। ये जो Cd है इसके साथ क्या होगा? ये दोनों Cl जो है इसके साथ आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? क्या बन गया? ये बन गया आपका कीटोन। कोई प्रॉब्लम? तो इस मेथड से भी हम लोग क्या बना सकते हैं? इस मेथड से हम लोग क्या बनाएंगे? कीटोन्स बनाएंगे। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका फोटो खींच लीजिए सभी लोग। हाँ, हाँ लिख लोगे? अच्छा, या ये लिखा चुका है सबका? अच्छा, ये लिखा चुका है। हाँ चलो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो।